दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें माफिया गेम के बारे में कुछ बातें बताई जाती हैं। जैसे कि माफिया गेम काफी सालों से चल रहा है, लेकिन अब इसकी रेटिंग काफी कम होने लगी है और अब इसका नया सीजन भी शुरू होने वाला है, जहां पर अगर इस बार कुछ नया नहीं हुआ तो शायद ये शो भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अब इसके बाद अगले सीन में हम साल 2072 में मॉस्को शहर को देखते हैं, जो कि अब तक काफी एडवांस हो चुका था। मगर यहाँ पर कुछ लोग तो बहुत ज्यादा अमीर थे और वहीं कुछ लोग काफी ज्यादा गरीब थे, जो कि बस किसी तरह से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। और इसीलिए अब वो सभी गरीब लोग माफिया नाम का एक ऐसा गेम खेलने के लिए भी तैयार थे, जिसमें जीतने पर इन्हें काफी सारे पैसे मिलेंगे, मगर हारने पर इन्हें मौत मिलेगी। अब इसके बाद इस साल का माफिया गेम शुरू होता है और हमें बताया जाता है कि इस गेम में टोटल 11 प्लेयर्स ने हिस्सा लिया है, जिनमें से 9 प्लेयर्स सिविलियंस होंगे और 2 प्लेयर्स माफिया होंगे। और इस गेम के अंदर सभी सिविलियंस को वोट करके माफिया को ढूंढना होगा और उसे एलिमिनेट करना होगा, और दोनों माफियाज को सिविलियंस के बीच में छुपकर रहना होगा। और हर बार रात होने पर माफिया किसी भी एक सिविलियन को वोट करके एलिमिनेट करवा सकते हैं और इस गेम में जीतने वाले को $1 बिलियन मिलेंगे। यहाँ अब सभी प्लेयर्स के पास कुछ ड्रोन आते हैं, जो कि उनके हाथ पर एक टैटू बना देते हैं और चुनते हैं कि माफिया कौन बनेगा और सिविलियन कौन बनेगा। लेकिन किसी भी प्लेयर को दूसरे प्लेयर के बारे में नहीं पता होगा कि वो सिविलियन है या फिर माफिया। यहाँ पर अब गेम शुरू होता है और होस्ट प्लेयर नंबर 1 से उसके दिल की बात पूछता है। यहाँ पर प्लेयर नंबर 1 लूका नाम का एक आदमी था, जिसकी उम्र 85 साल होती है, लेकिन लूका ने अपने ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट करवाए थे, जिस वजह से लूका की उम्र काफी कम दिख रही थी। और यहाँ पर लूका एक काफी बड़ा गैम्बलर भी था और उसकी इसी आदत ने उसे काफी अमीर इंसान बना दिया होता है। और इस वक्त लूका के ग्रैंड चाइल्ड लूका के पैसे पाने के लिए उसके मरने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर लूका सभी को बताता है कि मैं खुलकर जीना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इस गेम में आया हूँ। साथ ही यहाँ पर लूका कहता है कि मैं कोई माफिया नहीं हूँ, मैं सिविलियन हूँ। अब इसके बाद प्लेयर नंबर 2 से उसके दिल की बात पूछी जाती है, जिसका नाम एलाई था। यहाँ पर एलाई एक इंजीनियर होता है जिसे कैंसर की बीमारी होती है और एलाई के पास बस 3 महीने की जिंदगी ही बची होती है, जिस वजह से वो अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता था और इसीलिए वो अपनी वाइफ के मना करने के बाद भी इस गेम में आया है, ताकि वो पैसे जीतकर अपने परिवार की लाइफ को सिक्योर कर दे। अब इसके बाद प्लेयर नंबर 3 और 4 को दिखाया जाता है, जो कि वाइल्ड कार्ड एंट्री से गेम में आए थे और ये दोनों ही प्रिजनर्स होते हैं और इसीलिए इस गेम को जीतकर वो अपनी आजादी खरीदने आए थे। यहाँ ये दोनों भी होस्ट को बताते हैं कि हम कोई माफिया नहीं है और हम सिविलियन हैं। अब इसके बाद प्लेयर नंबर 6 भी सभी को बताता है कि मैं कोई माफिया नहीं हूँ और तुम जानते हो ऑफिसर्स कभी भी झूठ नहीं बोलते। यहाँ पर प्लेयर नंबर 6, जिसका नाम व्लादिमीर होता है, वो एक सोल्जर था। यहीं पर केट नाम की एक लड़की भी होती है, जो कि होस्ट को बताती है कि मैं बस गेम को जीतने और अपने पास्ट के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आई हूँ। अब इसी तरह एक एक करके सभी प्लेयर्स अपने अपने मन की बात बता देते हैं कि वो गेम आखिर किस वजह से खेल रहे हैं। इसके बाद पहले राउंड की वोटिंग शुरू होती है और होस्ट इन सभी को माफिया का पता लगाने के लिए 10 मिनट का टाइम देता है। यहाँ किसी को भी समझ नहीं आता कि इनमें से कौन माफिया होगा और इन्हें किसे वोट करना चाहिए। तभी मारिया नाम की एक लड़की किरिल नाम के एक आदमी को माफिया बताने लगती है और साथ ही यहाँ पर पीटर नाम का एक प्लेयर भी मारिया का साथ देता है और वो भी किरिल को ही वोट करने के लिए बोलता है। मगर तभी यहाँ पर वही प्रिजनर, जिसका नाम बुचर होता है, वो सभी लोगों से ऐसा करने से मना करने लगता है और सभी को बताता है कि मैं जानता हूँ मारिया और पीटर दोनों एक दूसरे को जानते हैं और ये दोनों शायद एक दूसरे से मिले हुए हैं और प्लानिंग करके ही यहाँ पर आए हैं। फिर यहाँ पर होस्ट भी मारिया के बारे में सभी को बताता है और कहता है कि मारिया एक बैले डांसर थी और 21 साल की एज तक मारिया का करियर बिल्कुल ठीक चल रहा था। लेकिन तभी अचानक से एक दिन मारिया का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से मारिया का पैर टूट गया और अब पैर को ठीक कराने के लिए मारिया को एक काफी बड़े ऑपरेशन की जरूरत थी, जो कि काफी महंगा था। और उस ऑपरेशन को करवाने के लिए ही मारिया इस गेम को जीतने यहाँ पर आई है, ताकि वो गेम जीतकर पैसे कमा सके। यहाँ पर पीटर भी सभी को बताता है कि मैं मारिया को पहले से जानता हूँ और मैंने उसकी मदद के लिए अपना घर तक बेच दिया था। यहाँ सारी बातें सुनने के बाद अब सभी लोग मारिया को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि मारिया ही माफिया होगी और वो सभी लोग उसे ही वोट करने लगते हैं। ये देखकर पीटर सभी से कहता है कि मैं असली माफिया हूँ, मुझे वोट करो, लेकिन मारिया को वोट मत करो। मगर कोई भी पीटर की बात नहीं सुनता। यहाँ अब वोटिंग पूरी होने के बाद होस्ट सभी को बताता है कि मारिया एक इनोसेंट सिविलियन थी। फिर यहाँ पर मारिया एलिमिनेट होती है और मारिया की चेयर खुद ही एक बड़ी सी बॉल के अंदर आ जाती है। यहाँ पर अब मारिया को वो सपने दिखाई देते हैं जिनसे वो डरती थी। मारिया को बिजली से काफी डर लगता था और इसीलिए यहाँ पर उसे हर जगह बिजली कड़कती हुई दिखाई दे रही थी। ये देखकर मारिया यहाँ से भागने लगती है। तभी मारिया के सामने एक समुद्र आ जाता है। मारिया समुद्र में कूदने वाली थी, लेकिन तभी बिजली उसके ऊपर गिरती है और असल दुनिया में भी मारिया मर जाती है।
और होस्ट सभी को बताता है कि इस सीजन की पहली डेथ हो चुकी है और अब वोट करने की बारी माफिया लोगों की होती है। यहाँ पर किसी को भी नहीं पता था कि माफिया कौन है और फिर सभी प्लेयर्स को सुला दिया जाता है और सिर्फ माफिया ही जागते रहते हैं। फिर यहाँ पर सभी को जगाया जाता है और होस्ट सभी को बताता है कि माफिया ने उसी प्रिजनर बुचर को वोट दिया है। यहाँ अब बुचर, जो कि एक सिविलियन था, वो भी माफियास के वोट करने से एलिमिनेट हो जाता है। फिर यहाँ पर बुचर के गेम में आने से पहले का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जहाँ पर बुचर एक साइकियाट्रिक को बताता है कि मैंने बस उन्हीं लोगों को मारा है जो कि अमीर थे, क्योंकि मुझे अमीरों से नफरत है। यहाँ पर यह साइकियाट्रिक बुचर से पूछता है कि क्या तुम्हें मरने से डर लगता है। इस पर बुचर कहता है कि मैं बहादुरी की मौत मारना चाहता हूँ और मुझे मरने से भी डर नहीं लगता। फिर यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में एलिमिनेट होने के बाद बुचर एक अजीब सी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर दो आदमी बुचर पर हमला करके उसे पीटने लगते हैं, मगर यहाँ पर बुचर हार नहीं मानता। वो काफी पिटने के बाद भी इन दोनों आदमियों से फाइट करता है और इन्हें एक एक करके खत्म कर देता है। ये देखकर जेल में मौजूद बुचर के सारे साथी उसके लिए तालियां भी बजाते हैं, मगर अब तभी बुचर का पैर एक पत्थर से टकराता है और लोहे की रोड्स बुचर के गले के आर पार हो जाती हैं, जिससे बुचर एक बहादुरी की मौत नहीं मर पाता। अब इसके बाद फिर से सिविलियंस की वोटिंग शुरू होती है और अब गेम में आगे बढ़ने की वजह से वोट करने का टाइम भी कम हो जाता है और होस्ट इन्हें बस 8 मिनट का टाइम देता है। यहाँ अब कॉन्स्टेंटीन नाम का एक प्लेयर सभी से कहता है कि मुझे पता है माफिया कौन है। फिर यहाँ पर होस्ट सभी को बताता है कि कॉन्स्टेंटीन के पास बचपन से ही एक ऐसी पावर है जिससे वो भविष्य देख पाता है और इसीलिए सभी लोग उसे डार्क मैसेंजर भी कहते हैं। साथ ही होस्ट बताता है कि कॉन्स्टेंटीन को बुढ़ापे से मरने से डर लगता है। यहाँ पर कॉन्स्टेंटीन पीटर को ही माफिया बताने लगता है और ये सुनकर पीटर भी सभी से कहने लगता है कि अगर मैं माफिया हूँ तो कॉन्स्टेंटीन मेरा साथी है। ये सुनने के बाद अब सभी लोग पीटर और कॉन्स्टेंटीन दोनों को ही वोट करने लगते हैं, लेकिन पीटर को यहाँ पर ज्यादा वोट मिलते हैं, जिस वजह से अब पीटर एलिमिनेट हो जाता है और होस्ट सभी को बताता है कि पीटर एक इनोसेंट सिविलियन था। ये सुनकर सभी लोगों को काफी बड़ा झटका लगता है। साथ ही हमें पास्ट के सीन से पता चलता है कि गेम में आने से पहले पीटर ने साइकियाट्रिक को बताया था कि मैं पानी से काफी डरता हूँ और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में अब पीटर एक बोट के ऊपर समुद्र के अंदर आ जाता है, जहाँ काफी सारी शार्क उसे घेर लेती हैं, मगर तभी पीटर एक शार्क के लकड़ी घुसाकर उसे मार देता है और जिसके बाद सभी शार्क मरी हुई शार्क को खाने लगती हैं और मौके का फायदा उठाकर पीटर यहाँ पर बनी हुई एक चट्टान की तरफ जाने लगता है, मगर तभी वो चट्टान भी यहाँ से गायब हो जाती है और पीटर भी पानी में डूबने लगता है, जहाँ अब मरते हुए उसे मारिया दिखाई देने लगती है और तभी एक शार्क उस पर हमला कर उसे खत्म कर देती है। और फिर होस्ट भी सभी प्लेयर्स को बताता है कि तुम लोगों ने एक बार फिर से गलत फैसला किया और एक और सिविलियन को खो दिया, इसीलिए अब तुम्हें एक एक्स्ट्रा राउंड दिया जा रहा है जिसमें सिविलियंस एक बार फिर से माफिया को ढूंढ सकते हैं। यहाँ इन लोगों को वोट करने के लिए अब 6 मिनट का टाइम मिलता है और यहाँ पर वही सोल्जर व्लादिमीर सभी से जल्दी से वोट करने के लिए कहता है। तभी होस्ट बताता है कि व्लादिमीर एक ऑफिसर थे जिनकी कुछ गलतियों की वजह से उनके काफी सारे साथी मारे गए और इसी वजह से व्लादिमीर काफी डिप्रेशन में रहते थे। यह अब व्लादिमीर उसी दूसरे प्रिजनर इवान को मुजरिम बताने लगता है और कहता है कि इसने 2 लड़कियों की जान ली है। तभी हमें दिखाया जाता है कि इवान ग्रेजुएट होने की खुशी में कार में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए जा रहा था और तभी इवान की कार का एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पर इवान को तो कोई अनजान इंसान बचा लेता है, लेकिन एक्सीडेंट में इवान की दोनों दोस्त मर जाती हैं और इसके बाद इवान का जिंदा बचा हुआ दोस्त भी इवान को गलत बताता है और कहता है कि वही ड्राइविंग कर रहा था और उसी की वजह से दोनों लड़कियां मरी हैं। यहाँ पर यह सुनने के बाद इवान को 2 मर्डर केस की सजा मिल जाती है और इसके बाद से ही जेल में मरना इवान का सबसे बड़ा डर होता है। फिर यहाँ पर व्लादिमीर और एक और लेडी लोरा एक दूसरे को ही माफिया बताने लगते हैं और व्लादिमीर लोरा को ही वोट कर देता है और ये देखकर लोरा भी व्लादिमीर को वोट कर देती है और अब सभी लोग व्लादिमीर को ही वोट करते हैं, जिससे गुस्से में आकर व्लादिमीर सभी को गालियां बकने लगता है। इसके बाद व्लादिमीर यहाँ एलिमिनेट होता है और सभी को पता चलता है कि व्लादिमीर एक सिविलियन था। फिर यहाँ पर व्लादिमीर भी अपने सपने में एक जंग में पहुंच जाता है, जहाँ पर व्लादिमीर अपने साथियों को दुश्मनों की लोकेशन बताता है और उसके सोल्जर साथी दुश्मनों को छुपकर खत्म करने लगते हैं, मगर तभी कुछ दुश्मन व्लादिमीर के साथियों पर छुपकर हमला करने लगते हैं और इनके बारे में व्लादिमीर भी अपने साथियों को कुछ नहीं बता पाता। ये देखकर व्लादिमीर अब खुद भी बाहर आता है और एक एक करके दुश्मनों को मारने लगता है, मगर तभी उसकी बुलेट्स खत्म हो जाती हैं और दुश्मन व्लादिमीर को मार देते हैं। अब इसके बाद गेम में फिर से रात होती है और माफियास को वोट करने का मौका मिलता है और फिर इसके बाद जब सभी लोगों की आंख खुलती है तो होस्ट सभी को बताता है कि माफियास ने लोरा को वोट किया है, जो कि एक सिविलियन थी। यहाँ पर अब होस्ट सभी को बताता है कि लोरा के पास जिंदगी में सब कुछ था, एक घर, एक अच्छा परिवार, लेकिन लोरा को ड्रिंक करने की आदत लग गई।
जिस वजह से लोरा की लापरवाही में उसके बेटे की डेथ हो गई और फिर लोरा के पति ने भी उसे छोड़ दिया। जिसके बाद लोरा ने सुसाइड करने के बारे में भी सोचा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि लोरा को मरने और ऊंचाई से काफी डर लगता था। साथ ही यहाँ पर लोरा भी अब एक कन्फेशन करती है। वो बताती है कि मैं अपने घर में ही रहती थी, लेकिन फिर एक दिन मेरे साथ फ्रीवे पर कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं यहाँ पर आ गई। यहाँ फ्रीवे की बात सुनकर इवान लोरा से पूछता है कि तुम्हारे साथ वहाँ पर क्या हुआ था। इस पर लोरा इवान को बताती है कि तुम्हारे एक्सीडेंट के समय मैं ही वो अनजान इंसान थी जिसने तुम्हारी जान बचाई थी, लेकिन फिर कोर्ट में मैंने ये झूठी गवाही दी कि तुम उस वक्त ड्राइविंग कर रहे थे क्योंकि तुम्हारे दोस्त के पेरेंट्स ने मुझे ये कहने के लिए पैसे दिए थे और मैं पैसों के आगे झुक गई। यहाँ पर ये सारी बातें जानकर इवान को काफी बुरा लगता है, लेकिन इवान लोरा से अब कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद लोरा भी एलिमिनेट होती है और वो खुद को एक प्लेन में देखती है जहाँ लोरा का प्लेन एक तूफान में आ जाता है और प्लेन 2 हिस्सों में टूटने लगता है। यहाँ पर ये देखकर लोरा को काफी डर भी लगता है और तभी प्लेन पूरी तरह से टूट जाता है और लोरा मर जाती है। फिर यहाँ पर इस गेम में बस 6 ही लोग बचते हैं, जिनमें से 2 माफिया और 4 सिविलियन थे। यहाँ पर अब सिविलियंस को माफियाओं को ढूंढने के लिए और वोट करने के लिए 4 मिनट का टाइम मिलता है और अब कॉन्स्टेंटीन सभी लोगों से इवान को वोट करने के लिए कहता है। वो इसके लिए ये वजह देता है कि इवान ने गेम में आते ही लोरा को पहचान लिया होगा और वही माफिया होगा, इसीलिए उसने लोरा को एलिमिनेट करवा दिया। मगर यहाँ पर किरिल और केट दोनों कॉन्स्टेंटीन को ही वोट करने के लिए कहने लगते हैं और ये देखकर कॉन्स्टेंटीन केट से कहता है कि केट तुम डरना मत और वहां पर जाना जहां तुम्हें ट्रायंगल दिखे। केट को उसकी बात समझ नहीं आती और फिर सभी लोग अपना अपना वोट देते हैं, जिनमें 3 वोट इवान और 2 वोट कॉन्स्टेंटीन और 1 वोट इलाई को मिलता है। और होस्ट इन सभी को बताता है कि किसी को भी फुल मेजोरिटी वोट नहीं मिले, इसीलिए इन तीनों के बीच में वोटिंग दोबारा से होगी। यहाँ पर अब कॉन्स्टेंटीन को 3 वोट मिल जाते हैं और एलिमिनेट होने के लिए 4 वोट चाहिए थे। और यहाँ पर कॉन्स्टेंटीन ये बात समझ चुका था कि अब अगर वो इवान को वोट कर भी दे तो तब भी वो इवान को एलिमिनेट नहीं करवा पाएगा, इसीलिए अब वो अपने आप को ही वोट कर देता है और एलिमिनेट हो जाता है। ये देखकर अब सभी लोग हैरान रह जाते हैं और होस्ट सभी को बताता है कि कॉन्स्टेंटीन एक माफिया था। ये सुनकर सभी लोग समझ जाते हैं कि कॉन्स्टेंटीन अब और किसी को नहीं मरवाना चाहता था, इसीलिए वो खुद ही सबके सामने आ गया। अब इसके बाद कॉन्स्टेंटीन एक अजीब सी बिल्डिंग में आ जाता है और सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है और तभी कॉन्स्टेंटीन एक मिरर में खुद को देखता है, जो कि अब काफी बूढ़ा हो चुका था क्योंकि उसे इसी बात से डर लगता था कि वो बूढ़ा होकर ना मरे। और यहाँ पर अब जैसे जैसे वो नीचे उतरता रहता है तो वो और ज्यादा बूढ़ा होता रहता है। यहाँ पर कॉन्स्टेंटीन सभी को बताता है कि मैं बस इस गेम को खत्म करना चाहता था, इसीलिए मैंने खुद को एलिमिनेट करवा लिया और अब अगला माफिया भी जल्दी ही पकड़ा जाएगा और ये गेम बंद हो जाएगा। यहाँ पर अब ज्यादा बुढ़ापे की वजह से कॉन्स्टेंटीन की डेथ हो जाती है। इसके बाद रात होती है और बचे हुए एक माफिया को किसी एक सिविलियन को वोट करने का मौका मिलता है और फिर कुछ देर बाद होस्ट सभी को बताता है कि इस बार माफिया ने इवान को वोट किया है। यहाँ पर इवान भी एक सिविलियन होता है और इवान के एलिमिनेट होने से केट काफी ज्यादा रोती है। यहाँ पर इवान अब सभी से कहता है कि मेरे इस गेम में आने से मुझे एक फायदा तो हुआ है, अब कम से कम सभी को ये पता चल चुका है कि मैं निर्दोष था और मैंने किसी को भी नहीं मारा। अब इसके बाद इवान भी खुद को अपनी माँ के साथ समुद्र के किनारे देखता है, जो कि उसका सपना था। और फिर इवान, जो कि जेल में मरने से डरता था, पुलिस उसका जेल में ही एनकाउंटर कर देती है और इस तरह इवान की भी डेथ हो जाती है। यहाँ पर अब बस 3 सिविलियन और एक माफिया बचते हैं और अब फिर से वोटिंग करने के लिए सिविलियंस को 2 मिनट का टाइम मिलता है। यहाँ पर अब एलाई सभी से कहता है कि मैं जानता हूँ किरिल और केट दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और ये दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, इसीलिए इन दोनों में से ही एक माफिया होगा। यहाँ पर होस्ट भी इन सभी को बताता है कि किरिल और केट गेम शुरू होने से 1 दिन पहले ही मिले थे और ये दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बन चुके हैं। यहाँ पर केट और किरिल सभी से कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से कल ही मिले थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि हम दोनों साथ में यहाँ पर आ जाएंगे। ये देखकर एलाई और लूका को ऐसा लगने लगता है कि अब तो केट और किरिल हम दोनों में से ही किसी एक को वोट करेंगे, क्योंकि ये दोनों तो आपस में एक दूसरे को जानते हैं। मगर यहाँ पर अब केट वोट देने से ही मना करने लगती है, वो किसी और को मरवाना नहीं चाहती थी। और तभी वोट देने का टाइम खत्म हो जाता है और अब कंप्यूटर खुद ही एक प्लेयर को एलिमिनेट करता है और वो प्लेयर केट ही होती है। फिर सभी को पता चलता है कि केट एक सिविलियन है। यहाँ पर केट के एलिमिनेट होने के बाद उसकी चेयर उसी बॉल के अंदर जाने लगती है, जिसमें सभी को उनके डरने वाले सपने आते थे और वो लोग मर जाते थे। लेकिन केट के एलिमिनेट होने से किरिल को काफी बुरा लगता है, इसीलिए वो भी अपनी चेयर से उठ जाता है और उसकी चेयर पकड़कर उसके साथ ही बॉल के अंदर आ जाता है। और यहाँ पर शो का रोमांच और बढ़ाने के लिए होस्ट भी उसे नहीं रोकता और फिर यहाँ केट और किरिल दोनों बादलों के ऊपर एक कांच पर आ जाते हैं और कांच भी टूटने लगती है। लेकिन यहाँ पर किरिल किसी तरह से भागते हुए केट के पास आता है और केट को लेकर नीचे कूद जाता है।
इसके बाद ये दोनों एक अजीब से रेगिस्तान में आ जाते हैं। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि ये दोनों यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी इन्हें यहाँ पर एक बड़ा सा ट्रायंगल दिखाई देता है, जो देखकर इन दोनों को समझ आ जाता है कि कॉन्स्टेंटिन ने हमें इसी के बारे में बताया था, क्योंकि शायद उसने केट का भविष्य पहले ही देख लिया था। यहाँ पर अब ये दोनों उसी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और तभी कुछ सांप भी इनके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन ये दोनों किसी तरह से उनसे बच जाते हैं। तभी इनके सामने एक काफी बड़ा और भयानक मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर क्रिल केट को तुरंत ही छुपने के लिए बोलता है और वो केट से बोलता है कि मेरा सबसे बड़ा डर यही है कि मैं तुम्हें ना खो दूं, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। अब इसके बाद ये मॉन्स्टर क्रिल पर हमला करने लगता है। तभी अचानक से मॉन्स्टर के ऊपर रोशनी पड़ती है और वो मॉन्स्टर रोशनी से दूर हो जाता है और ये देखकर क्रिल समझ जाता है कि मॉन्स्टर रोशनी से डरता है। साथ ही यहाँ पर क्रिल को मॉन्स्टर के गले में एक ट्रायंगल भी दिखाई देता है और क्रिल किसी तरह से उस ट्रायंगल को मॉन्स्टर के गले से ले लेता है और रोशनी को मॉन्स्टर के ऊपर मारने लगता है, जिससे उस मॉन्स्टर का काम तमाम हो जाता है। अब इसके बाद क्रिल उस ट्रायंगल को यहाँ पर बने हुए एक स्टेचू में लगा देता है, जिससे इनके सामने एक घर आ जाता है। ये दोनों उस घर में जाते हैं, जहाँ आकर केट को पता चलता है कि ये केट का अनाथ आश्रम है, जिसमें केट के माँ बाप ने उसे छोड़ दिया था। यहाँ अब केट क्रिल को बताती है कि मैं हमेशा से ये जानना चाहती थी कि मेरे माँ बाप ने मुझे क्यों छोड़ा और वो लोग कौन थे, लेकिन इसी चीज से मुझे सबसे ज्यादा डर भी लगता है। ये सब सुनकर अब क्रिल केट से कहता है कि इस जगह से निकलने के लिए तुम्हें अपने पास्ट को भूलना होगा और ऐसा सोचना होगा कि तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स काफी प्यार करते थे और उन्होंने बस किसी मजबूरी में ही तुम्हें यहाँ पर छोड़ा होगा। यहाँ पर अब केट ऐसा ही सोचती है और ऐसा करते ही ये दोनों होस्ट के पास आ जाते हैं। वहीं पर गेम में अब बस 2 लोग ही बचे हुए थे और अब रूल्स के हिसाब से माफिया को गेम का विनर बना दिया जाता है, लेकिन हमें अभी ये बात नहीं पता चलती। यहाँ पर होस्ट क्रिल और केट से कहता है कि कॉन्स्टेंटिन गेम को बंद कराना चाहता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि गेम के रूल्स किस तरह काम करते हैं, इसीलिए वो मारा गया। साथ ही यहाँ पर होस्ट इन्हें बताता है कि तुम दोनों यहाँ आ तो गए हो, लेकिन तुम्हारे शरीर अभी भी ब्रॉडकास्ट रूम में ही हैं, मगर अब तुम दोनों को मेरे साथ यहाँ पर कोई भी नहीं देख रहा। यहाँ पर होस्ट की बातों से हमें पता चलता है कि केट और क्रिल ने अभी अभी जो सब कुछ किया और ये दोनों जो जिंदा बच चुके हैं, वो सब होस्ट ने ही प्रोग्राम किया था ताकि शो की रेटिंग और बढ़ जाए। और अब होस्ट इन दोनों से कहता है कि मैंने तुम्हें इसीलिए बचाया है ताकि तुम फिर से गेम में हिस्सा ले सको। इतना बोलकर होस्ट इन्हें छोड़ देता है और ये दोनों भी ये देखकर काफी खुश होते हैं। यहाँ पर अब ये दोनों एक साथ होते हैं और साथ ही दूसरी तरफ हम एलाई को भी देखते हैं, जो कि अपनी वाइफ और अपने बच्चों के पास वापस पहुंच जाता है और उन्हें बताता है कि मैं गेम जीत गया। और यहाँ हमें पता चलता है कि दूसरा माफिया कोई और नहीं बल्कि एलाई था। फिर हमें बताया जाता है कि एलाई डॉक्टर के 3 महीने बताने के बावजूद भी 10 महीनों तक जिंदा रहा और लुका गेम में तो नहीं जीता, लेकिन वो जिंदा बच गया था, जिसके बाद उसने अपनी प्रॉपर्टी अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को नहीं दी और अपने सारे पैसों को एक अनाथ आश्रम में डोनेट कर दिया। साथ ही हमें बताया जाता है कि इवान के बेकसूर साबित होने के बाद इवान की मॉम को भी सभी लोग रोज रिस्पेक्ट के लिए फूल भेजते थे। फिर हम यहाँ पर क्रिल और केट को भी देखते हैं, जो कि एक साथ काफी खुश थे और इन्हें ऐसा लगता है कि ये दोनों कॉन्स्टेंटिन का गेम रोकने का मिशन पूरा नहीं कर पाए। और ये सोचकर क्रिल फिर से गेम में हिस्सा लेने के बारे में सोचता है ताकि वो इस बार गेम को बंद करा सके। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।